एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी अपने बलबूते 291 सीटें हासिल कर रही है। ये बीजेपी का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन होगा। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपीए की हालत बेहद ही पतली है। यूपीए को महज 70 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस को 57 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। यह कांग्रेस का अब तक का सबसे कमजोर प्रदर्शन होगा। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में सरकार बनाने का दावा करने वाले थर्ड फ्रंट का भी सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में अन्य दलों के खाते में 133 सीटें गई है। एग्जिट पोल के मुताबिक 1984 के बाद पहली बार देश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। न्यूज 24 चाणक्य के एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 70 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को महज 4 सीटें और बीएसपी को महज 3 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। यूपी में कांग्रेस की हालत बेहद खराब है। यहां कांग्रेस को महज 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी 31 सीटें हासिल करती दिख रही है। सर्वे में आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। बिहार में सबसे बड़ा झटका जेडीयू को लगता दिख रहा है। जेडीयू बिहार में एक भी सीट जीतने में कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में भी मोदी की लहर का जबरदस्त असर दिख रहा है। मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों में से बीजेपी के खाते में 26 से 29 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में माफ कीजिएगा, बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के खाते में 35 से 39 सीटें जाने का अनुमान है। सर्वे में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को 6 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में कर्नाटक की 28 में से बीजेपी के खाते में 17 से 20 सीटें जाती दिख रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की झोली में 4 से 6 सीटें जाने का अनुमान है। तमिलनाडु की 39 सीटों में से बीजेपी के रेनबो अलायंस को महज 4 से 7 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं। एआईडीएमके के खाते में सबसे ज्यादा 23 से 27 सीटें जाने का अनुमान है। तमिलनाडु में डीएमके के खाते में 3 से 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। केरल में मोदी का जादू चलता नहीं दिख रहा है। यहां की 20 सीटों में से यूडीएफ के खाते में 12 से 15 सीटें जाने का अनुमान है। केरल में लेफ्ट के गठबंधन एलडीएफ के खाते में 5 से 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में पूर्वी भारत में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 25 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल में 34 साल तक शासन करने वाली लेफ्ट फ्रंट का सूपड़ा साफ होता दिख रहा है। लेफ्ट के खाते में महज 4 सीटें जाती दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में देश की राजधानी दिल्ली में भी मोदी लहर का असर दिख रहा है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है। हालांकि एक सीट पर कमल का फूल मुरझा भी सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खाता खुलना मुश्किल लग रहा है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुमत के करीब पहुंची थी। दूसरे एग्जिट पोल में भी लोकसभा चुनाव में एनडीए की बढ़त साफ दिखाई दे रही है।
टाइम्स नाउ और ORG के एग्जिट पोल में एनडीए को 249 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। इंडिया टीवी और सी वोटर्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 289 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इंडिया टुडे और इसरो के एग्जिट पोल में एनडीए को 261 से 283 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज और निल्सन के सर्वे में एनडीए को 281 सीट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में निराशाजनक तस्वीर सामने आने के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी का बचाव किया। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने कहा कि राहुल गांधी सरकार में नहीं। शकील अहमद ने कहा कि राहुल पार्टी में दूसरे नंबर पर हैं, सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष हैं। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी में जीत और हार की जिम्मेदारी सामूहिक होती है। कांग्रेस ने एग्जिट पोल पर सवाल भी उठाए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की जीत हुई है। मोदी ने ब्लॉग और ट्वीट के जरिए वोटरों का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने लिखा कि वोट की ताकत की जीत हुई। मोदी ने ट्वीट कर मतदाताओं को धन्यवाद कहा। वोटिंग के अंतिम चरणों में चुनाव आयोग पर लगातार हमला करने वाले मोदी सोमवार शाम आयोग की तारीफ करते दिखे। मोदी ने ब्लॉग में लिखा कि मैं चुनाव के दौरान चुनाव आयोग और सभी निर्वाचन अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के सतत प्रयासों के लिए उन्हें बधाई देता हूं। आज गुजरात में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है। विधायक दल की बैठक में मोदी गुजरात की अगली सरकार को लेकर अपना फैसला सुना सकते हैं। बैठक में फैसला होगा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने की सूरत में गुजरात में नया मुख्यमंत्री कौन होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री पद की रेस में 4 नेताओं का नाम चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गांधीनगर में बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक की। सोलहवीं लोकसभा चुनाव में मतदान का भी रिकॉर्ड कायम हुआ है। इस लोकसभा चुनाव में 66.38% मतदान हुआ है। पिछला सार्वजनिक मतदान 1984 में दर्ज किया गया था, तब 64.01% वोटिंग हुई थी। 2009 में आम चुनाव में 58.19% वोट पड़े थे। पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण में सबसे ज्यादा 79.96% मतदान हुआ। सीमांध्र और तेलंगाना में हुए नगरपालिका चुनावों के नतीजे आ गए। सीमांध्र में कांग्रेस का जहां सुपड़ा साफ हो गया है, तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। सीमांध्र के 13 जिलों में एक भी नगर निगम या नगरपालिका पर कांग्रेस कब्जा नहीं कर सकती। तेलंगाना में कांग्रेस ने 16 नगरपालिकाओं में जीत दर्ज की है। सीमांध्र में तेलुगु देशम पार्टी ने 5 नगर निगमों और 58 नगरपालिकाओं में जीत दर्ज की है। शहीद आजम भगत सिंह को जिस केस में फांसी दी गई, उस एफआईआर में उनका नाम तक नहीं था। ये खुलासा किया है पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष इम्तियाज राशिद कुरैशी ने।
भगत सिंह की बेगुनाही साबित करने के लिए इम्तियाज कुरैशी ने सैंडर्स हत्याकांड की एफआईआर मांगी। इम्तियाज कुरैशी को मिली एफआईआर की कॉपी में भगत सिंह का नाम नहीं है। इम्तियाज कुरैशी ने केस को रीओपन कर भगत सिंह को बेगुनाह करार देने की मांग की है। मुंबई में एक टीवी एक्ट्रेस से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सत्ताईस साल की टीवी एक्ट्रेस को फ्लैट दिलाने का झांसा देकर तांत्रिक ने रेप किया। टीवी एक्ट्रेस महाड़ा लॉटरी में फ्लैट जीतना चाहती थी, इसलिए वो आरोपी तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने टीवी एक्ट्रेस से 26 लाख रुपए ठगे और उससे रेप भी किया। आरोपी तांत्रिक का नाम इस्माइल खान है। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में तीरगरान में हुई हिंसा में गोली लगने से घायल हुए युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद शहर में तनाव बढ़ गया है। आज से डीजल 1 रुपए 9 पैसे महंगा हो गया है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होते ही कंपनियों ने डीजल के दाम बढ़ा दिए। डीजल के दाम में हर महीने की जाने वाली वृद्धि लोकसभा के लिए मतदान शुरू होने से कुछ पहले रोक दी गई। दिल्ली में डीजल के दाम वैट समेत 1 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर बढ़कर अब 56 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से हो गई है। तेल कंपनियों को डीजल के दाम बढ़ाने के बाद भी 5 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विरोधियों के साथ बातचीत की पेशकश की है। थाईलैंड में कोर्ट ने पीएम यिंगलक शिनावात्रा और उनके मंत्रिमंडल से 9 सदस्यों को पद से बर्खास्त करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद से शिनावात्रा के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बैंकॉक के लुम्पिनी पार्क में महीनों से जारी कब्जा छोड़ दिया है। यिंगलक समर्थक अब संसद के इर्द गिर्द वाले इलाके में जुट गए हैं।